हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो एक ऐसे इंडोर प्लांट पर बेस्ड है जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और पत्तियां कटी हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने पहचान ही लिया होगा, वो है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा बहुत ही ज्यादा उगाया जाने वाला पौधा में से एक है। बहुत ही आसानी से उसे लगा सकते हैं और लो मेंटेनेंस पौधा है। मॉन्स्टेरा एक एवरग्रीन प्लांट है जो कि मेक्सिको का ट्रॉपिकल है। मूल रूप से मध्य अमेरिका के रेन फॉरेस्ट से ताल्लुक रखने वाले मॉन्स्टेरा को स्प्लिट लीफ फिलोडेंड्रॉन के रूप में भी जाना जाता है। आपने देखा होगा ये अक्सर किसी बड़े पौधों के सहारे से बढ़ता है और ये पौधा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है और साथ में सदाबहार भी है। इसे हम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह आराम से उगा सकते हैं और इसी वजह से ये पौधा इंटीरियर डिजाइनर्स का बेहद पसंदीदा पौधा है। अगर आप इसे किसी जगह रख दे, वो कोना एकदम खिल उठता है। वो कोना बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। हालांकि अगर आप इसे घर के अंदर उगाते हैं तो इसकी लंबाई 2 से 3 फीट ही होती है और वही अगर हम इसे बाहर लगाएं तो ये पौधा बहुत ही ऊंचा होता है। इसके पत्तों की डिजाइन के कारण इसे स्विस चीज भी कहते हैं या इसे स्विस चीज मॉन्स्टेरा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में इस तरह से आप देख रहे हैं कि कटे हुए होते हैं या होल्स होते हैं जो कि स्विस चीज की तरह ही दिखते हैं। इसकी पत्तियां इसकी विशेषता है। खास करके आपने देखा होगा जनरली इस तरह से पत्तियां नहीं होती है, लेकिन इसमें इस तरह से कटी हुई पत्तियां आती हैं या फिर होल्स होते हैं पत्तियों में, जो मोस्टली हाउस प्लांट्स के तौर पर लगाई जाती है। इसकी ग्लॉसी लीव्स इसको अट्रैक्टिव बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, ये पौधा है मॉन्स्टेरा का। ये पौधा हरियाली तो देता ही देता है, साथ में इसे हम कटिंग से आसानी से उगा सकते हैं। मॉन्स्टेरा एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल पौधा है जो कि नेटिव है मेक्सिको का और नॉर्थ और साउथ अमेरिका का। इसमें बहुत ही कॉमन स्पीशीज आती है जैसे कि मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा और मॉन्स्टेरा अदानसोनी। और इसी खूबसूरत पत्तियों की वजह से इसकी कीमतें हमेशा ऊंचाई पर होती है। इसकी ज्यादा कीमत होती है। मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट के मूल निवासी ये हाउस प्लांट अधिकांश इंडोर परिस्थितियों में अच्छी तरह से विकसित होते। मॉन्स्टेरा एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट है। ट्रॉपिकल यानी कि इमेजिन करे कि एक ऐसा जादुई जंगल जहाँ हमेशा वार्म हो और बरसात भी होती हो। इस खास जगह को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं और इस जंगल में कुछ अद्भुत पौधे रहते हैं। यहाँ पर पौधे बहुत ऊंचे और पत्ते बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि ये जंगल बहुत घने होते हैं तो यहाँ पर सूरज की रोशनी ठीक से पहुँच नहीं पाती है, तो ये हमेशा स्ट्राइव करते हैं सूरज की रोशनी को पाने के लिए। और पौधे यहाँ के इस रेन फॉरेस्ट में काफी ऊंचे होते हैं, पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं। ये पत्ते ऐसे बड़े छाते का काम करते हैं जो बूंदों को पकड़ते हैं और पौधों को बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रेन फॉरेस्ट में पौधों का एक बड़ा परिवार मान सकते हैं। कुछ पौधे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने का शौक रखते हैं और कुछ को गले लगाते हैं। कुछ और पौधे जमीन पर उगते हैं और उनके प्यारे फूल होते हैं जिन पर मधुमक्खियां बड़े शौक से आती है। रेन फॉरेस्ट में हमेशा गर्मी और गीलापन होता है। पौधों को पीने के लिए पानी काफी मात्रा में मिलता है और वहाँ पर जमीन पर गिरने वाली पत्तियों से अच्छी खाद बनती है और पौधों को रिच न्यूट्रिशियस खाद मिलती है और बहुत सारी सनलाइट भी मिल जाती है। तो ये मानो जैसे कभी न खत्म होने वाली पिकनिक की तरह है जिसमें बरसात और सूरज की किरणें शामिल होती है। तो हमारा आज का पौधा मॉन्स्टेरा भी कुछ इसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पौधा है जिसे बहुत ही अच्छी मॉइस्ट मिट्टी चाहिए और रिच ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर मिट्टी चाहिए और जहाँ तेज धूप ना आती हो कि हल्की इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती रहे। बस हमारे पौधे के लिए इतना काफी है। मॉन्स्टेरा को इसे हम इंडोर प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं या आउटडोर भी रख सकते हैं, पर इंडोर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है पत्तियां। आइए इसकी केयर के बारे में जानते हैं, इसकी देखभाल कैसे की जाए।
तो मॉन्स्टेरा को मिट्टी ढीली और अच्छी ड्रेनेज वाली चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, मिट्टी रिच ऑर्गेनिक मटेरियल से भरपूर होनी चाहिए। मॉन्स्टेरा का पौधा ट्रॉपिकल पौधा है तो इन्हें थोड़ी ठंडक चाहिए, तो इन्हें थोड़ा पास पास रख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स की मिट्टी हमें अच्छी सॉफ्ट बनानी है और ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें ज्यादा डालना है, क्योंकि एक ही बार इसकी मिट्टी बनाते हैं तो इसकी सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करें और गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो मिक्स करते हैं वो अच्छे से मिक्स करें इसमें। इंडोर प्लांट्स को हम बार बार फर्टिलाइज नहीं करते हैं तो उसका पॉटिंग मीडिया अच्छा बनाना बहुत ही जरूरी है। पॉटिंग मीडिया में आप इसके राइस हस्क यूज कर सकते हैं जिससे इसकी रूट अच्छे से डेवलप हो। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत ही अच्छी लगती है, इसे फिल्टर्ड लाइट कम से कम 6 से 7 घंटे मिले तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इन पौधों को डायरेक्ट लाइट से हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनकी पत्तियां ज्यादा डायरेक्ट लाइट से बहुत ही सेंसिटिव होती है, जलने का या बर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो इन्हें ऐसी जगह रखे जहाँ इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट मिले और भरपूर मिले, नहीं तो ये अपनी विविधता खोनी शुरू कर देती है। अगर आप मॉन्स्टेरा को घर के अंदर लगा रहे हैं तो इसे खिड़की के पास रखें जहां पौधे को रोशनी मिलती रहे। इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पौधे में वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है। ये पौधे जड़ से सड़ने के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। यदि ओवर वाटरिंग हो जाए तो इसमें पानी ध्यान से ही देना है। पानी तभी देना है जब 1 से 2 इंच मिट्टी सूख जाए तो ही पानी दे, और गमले में अच्छी तरह से होल करे ताकि मिट्टी में पानी ठहरे ना और पानी छेद से निकल जाए। क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट वाला पौधा है तो इसे सहारे की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसे इसका जो ओरिजिनल वातावरण है इसे सहारा देकर हम चढ़ा सकते हैं ऊपर, और ये ऐसे ही ग्रो होता है। इन्हें वार्म क्लाइमेट पसंद है, ह्यूमिडिटी पसंद है। इसे ऐसी जगह रखे जहाँ इसे अच्छा ह्यूमिड वातावरण मिले। इसके ऊपर हम स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन रूम में रखे पौधों को आप ज्यादा स्प्रे न करें, इससे फंगस भी लगने का खतरा रहता है। ये कम से कम 60% ह्यूमिडिटी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन इससे भी कम अगर ह्यूमिडिटी है तो भी ये चल जाते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे अपनी लोकेशन डालकर व्हाट इज द ह्यूमिडिटी इन माय एरिया ऐसा सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इस एरिया में ह्यूमिडिटी कितनी है, या फिर मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। आमतौर पे हमारे रूम्स में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती है 60%, तो आप इसे अतिरिक्त नमी पर प्रदान कर सकते हैं, जैसे ह्यूमिडिफायर को पास में रखकर या फिर कुछ पौधों को एक साथ रखकर, या पौधों को अगर आप मिस्टिंग भी करें तो मिस्टिंग बहुत कम मात्रा में करें। मिस्टिंग इस तरह से करें कि जल्दी से इसका पानी सूख जाए। मॉन्स्टेरा के पौधे हैवी फीडर्स होते हैं, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं, वहाँ पर इनको खाद बहुत अच्छे से मिलता है। पत्तियों का खाद, जो पत्तियां गिरती रहती है उनका खाद बनते रहता है और इनको लगातार खाद मिलते रहता है। वैसा ही सेम फीडिंग सिस्टम यहाँ पर हमें मेंटेन रखना है। तो इसका सॉइल बनाते वक्त ही हमें ध्यान रखना है कि पॉटिंग सॉइल में अच्छी खाद की मात्रा हो, रिच ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर खाद हो, और महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर इसे दे सकते हैं। विंटर्स में ये पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तब इसे पूरी तरह से खिलाना बंद कर दे, क्योंकि डॉर्मेंट स्टेट में ये पौधे बहुत ही कम पानी या न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं। तो इन महीनों के दौरान आप इसे फर्टिलाइज करना बंद कर दे। मॉन्स्टेरा को प्रोपगेट करना बहुत ही आसान है। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।